सो मेनी पीपल्स आर आस्किंग कि अन्नपूर्णा योजना का फॉर्म फिलअप कैसे करना है भैया। तो चलिए मैं आज आपको गाइड करता हूँ कि अन्नपूर्णा योजना का फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो देखिए ये आता है फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज में क्या बोला गया, देखिए सबसे पहले आप हेडिंग देखो। हेडिंग में क्या बोला है, फैमिली डाटा कलेक्शन फॉर्म फॉर अन्नपूर्णा योजना। मतलब इसमें आपका पूरा फैमिली का डेटा देना बेसिकली बोले तो। देखिए सबसे पहले आता है आपका, सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है नेम ऑफ हेड ऑफ फैमिली। तो आपका जो भी हेड ऑफ फैमिली है, लाइक मान लीजिए मेरा हेड ऑफ फैमिली, मान लीजिए मैं खुद हूँ अभिषेक झा, तो अभिषेक झा का नाम दे दीजिए आप। ठीक है, जो भी आपका हेड ऑफ फैमिली, आपकी मम्मी है, पापा है, जो भी है, या फिर अगर आप मैरिड हो, आपके हस्बैंड है, तो उनका नाम दे दीजिए। और जो भी आधार आईडी में है भाई, वही आपको नाम डालना है पूरा आधार आईडी से सेम। फिर डेट ऑफ बर्थ जो भी है उनका, वो डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में दे दो, डेट मंथ ईयर के फॉर्मेट में। जैसे मान लीजिए किसी का है 12 मई 2017, तो 12 मई 2017 ये फॉर्मेट होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आपका हेड ऑफ द फैमिली का जेंडर क्या है, अगर वो मेल है तो मेल पे टिक कर दीजिए, अगर वो फीमेल है तो फीमेल पे टिक कर दीजिए। फिर आधार ऑफ हेड ऑफ फैमिली, आपके फैमिली का जो आधार कार्ड का नंबर है 12 डिजिट का, वो आप आधार ऑफ हेड ऑफ फैमिली वो मेंशन कर दो। ठीक है, देन हाउस होल्ड आईडी ऑफ डिजिटल राशन कार्ड, अगर आपके पास हाउस होल्ड आईडी है डिजिटल राशन कार्ड का, अगर है तो दे दो, अगर नहीं है तो मत दो। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, आपके फैमिली मेंबर्स में कितने मेंबर्स हैं। अगर मान ले किसी के फैमिली मेंबर्स 4 होते हैं, किसी के 8 होते हैं, जितने भी मेंबर्स है, लाइक मेरे 5 मेंबर्स है तो 5 लिख दो यहाँ पे। अगर आपका फिर नेक्स्ट आता है एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस है वो आप एड्रेस डाल दो, लेकिन याद रखना परमानेंट एड्रेस होना चाहिए वो। ठीक है, प्लस अब इसमें आता है कॉन्टैक्ट नंबर, आपके हेड ऑफ द फैमिली मेंबर का जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, लाइक जैसे मेरा नंबर है 9062829899, उसी तरह आपके हेड ऑफ द फैमिली मेंबर का जो भी नंबर है उसको आप यहाँ पे डाल दो। नेक्स्ट आता है नेम, डीओबी, जेंडर, रिलेशन विथ हेड ऑफ फैमिली जो भी है। ठीक है, आपका हेड ऑफ द फैमिली का जो भी इंफॉर्मेशन है, लाइक नेम हो गया, डीओपी हो गया, लाइक जेंडर कौन सा है उनका, रिलेशन विद हेड ऑफ द फैमिली जो भी आपके हस्बैंड है या फिर मान लीजिए आपके फादर है वो डाल दो। देन उनका आधार नंबर डाल दो। इसी तरह से ना आपके फैमिली में जितने भी मेंबर्स है सबका यहाँ पे आपको डिटेल्स डालना है। तो ये पेज नंबर 1 है। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 2 में। तो पेज नंबर 2 में क्या है, देखो पेज नंबर 2 में नेक्स्ट आता है बैंक अकाउंट ऑफ हेड ऑफ फैमिली, और जितने भी आपके एडल्ट मेंबर्स है जिनका भी बैंक अकाउंट है उनका सारा डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ए टू जेड हर एक फैमिली मेंबर का। फिर आता है 11 में एपिक नंबर। तो एपिक नंबर मतलब होता है जो आपका वोटर आईडी कार्ड है ना, वोटर आईडी कार्ड के ऊपर एपिक नंबर लिखा होगा, वो वोटर आईडी कार्ड के ऊपर जो भी एपिक नंबर है उसको डालना है। जितने भी फैमिली मेंबर्स है, मेंबर 1, मेंबर 2, जिनका भी वोटर आईडी कार्ड है सबका डिटेल्स इसमें डालना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कैटेगरी, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप जनरल से, एससी, एसटी, ओबीसी, जिस भी, जैसे मान लो हम जनरल से बिलोंग करते हैं तो हम यूआर पे टिक कर दिए। फिर नेक्स्ट आता है राशन कार्ड और फूड सब्सिडी, अगर आपका पास डिजिटल राशन कार्ड है तो आप यस पे टिक करो, अगर नहीं है तो नो पे टिक करो। फिर नेक्स्ट है इफ यस इंडिकेट टाइप ऑफ कार्ड, अब आपका जो राशन कार्ड है वो किस टाइप का है, AA, PHHH, जिस भी तरह का है उस पर टिक कर दो। नेक्स्ट आता है वेदर फैमिली इज लिफ्टिंग मंथली राशन फ्रॉम द राशन शॉप, क्या आप राशन उठाने जाते हो या नहीं जाते हो, अगर जाते हो राशन शॉप पे तो यस पे टिक करो, अगर नहीं जाते हो तो नो पे टिक करो। फिर नेक्स्ट पूछा गया एसेट्स के बारे में, एसेट्स मतलब आपका प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए क्या बोला है, हाउस साइज, डज योर हाउस हैव 3 पक्का रूम्स, अगर आपका घर में 3 पक्का रूम है तो यस पे क्लिक करो, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करो। नेक्स्ट वेदर योर फैमिली ओन्स एनी लैंड, अगर आपका कोई पर्सनल जमीन है, मतलब कोई जमीन अगर आपके पास है तो यस पे क्लिक करो, नहीं है तो नो पे टिक करो। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि साइज ऑफ टोटल लैंड होल्डिंग ऑफ फैमिली, जितना भी आपका लैंड है वो यहाँ पे डेसिमल में मेंशन करना है। फिर व्हीकल्स, 4 नंबर पे पूछा गया व्हीकल्स, डू यू डू एनी नंबर ओन अ मोटराइज्ड नॉन कमर्शियल 4 व्हीलर व्हीकल, क्या आप कोई मतलब प्राइवेट कार यूज कर रहे हैं 4 व्हीलर मतलब 4 चक्का वाला, तो आप यस पे टिक करो, अगर नहीं ओन कर रहे हो तो नो पे टिक करो। नेक्स्ट आता है स्टेटस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपने किसी भी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा है आपने या फिर आपके किसी भी फैमिली मेंबर्स ने, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तो उस पर टिक करो और उसका जो भी डिटेल्स है वो सबमिट करो। नेक्स्ट आता है पेज नंबर 5। तो पेज नंबर 5 में क्या बोला गया, देखिए इनकम और प्रोफेशन, डज एनी मेंबर पे इनकम टैक्स, क्या आपके फैमिली मेंबर्स में कोई भी इनकम टैक्स पे करता है, अगर पे करता है तो यस पे टिक करो, अगर नहीं पे करता है तो नो पे टिक करो। पैन कार्ड ऑफ फैमिली मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स है आपका जिनका भी पैन कार्ड है उनका सारा डिटेल्स यहाँ पे डालो। फिर चाहे वो फैमिली मेंबर 1, मेंबर 2, जितने भी मेंबर्स है सबका पैन डिटेल डालो। फिर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपका जो फैमिली मेंबर्स है उनका कैसा टाइप का जॉब है, लाइक गवर्नमेंट जॉब है या फिर वो किसी के अंडर में काम करते हैं, प्राइवेट जॉब है, या वो कोई अपना प्राइवेट बिजनेस चला रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग
आपको डालना है हर एक मेंबर का, लाइक मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3। मैं आपको मेंबर 1 का दिखा दे रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट जॉब में हो तो गवर्नमेंट जॉब पे टिक करो, अगर प्राइवेट जॉब में तो प्राइवेट पे टिक करो, या फिर अगर किसी तरह का फॉर्मल सेक्टर सेल्फ एम्प्लॉयड हो आप तो लाइक एंटरप्रेन्योर हो या बिजनेस हो या प्रोप्राइटरशिप में चला रहे हो तो उस पर टिक करो। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट पेज, आपका पेज देखो। तो नेक्स्ट पेज में क्या है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में आता है ना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाद आता है आपका देखो फोन नंबर। फोन नंबर में क्या है, फोन नंबर में बोला नंबर ऑफ लिटरेट एडल्ट फैमिली मेंबर्स एंड नंबर ऑफ इलिटरेट एडल्ट फैमिली मेंबर्स। कितने लोग आपके घर में पढ़े लिखे हैं और कितने लोग पढ़े लिखे नहीं है, चाहे वो एडल्ट हो चाहे वो नॉन एडल्ट हो, सबका यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालना है। जैसे मेंबर 1 लिटरेट है या इलिटरेट है, और अगर उनका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, कोई 12 पास है, कोई ग्रेजुएट है, कोई सीए किया हुआ है, कोई मान लो क्लास 5 भी पास है, तो यहाँ पे आपको वो लिखना है। प्लस हाई देखो यहाँ पे साइड में कॉर्नर में क्या लिखा हुआ है, कॉर्नर में लिखा है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मे बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल लिटरेट एडल्ट फैमिली मेंबर। मतलब जो भी आपके एडल्ट फैमिली मेंबर्स होंगे उनका जो भी मतलब लिटरेसी सर्टिफिकेट होगा, लाइक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होगा, लाइक 12 का मार्कशीट बोल सकते हो या सर्टिफिकेट बोल सकते हो, वो आपको प्रोवाइड करना पड़ सकता है अगर जब आप सबमिट करोगे आपसे मांगा जाए तो। नेक्स्ट उसके बाद आता है इज एनी मेंबर अ फॉर्मर करंट होल्डर। क्या आपके घर में कोई एमपी है, एमएलए है या फिर कोई लोकल बॉडीज में पंचायत में या काउंसिलर में है तो टिक करो यस पे, अगर नहीं है तो मत करो। फिर नेक्स्ट आता है इज एनी मेंबर अ गवर्नमेंट पेंशनर। क्या आपके घर में किसी को पेंशन मिलता है, अगर मिलता है तो मेंशन करो कितने लोगों को मिलता है और उसका जो भी पेंशन स्लिप है वो अटैच करना है आपको। फिर नेक्स्ट आता है इज एनी मेंबर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। क्या आपके घर में किसी के पास जीएसटी है, अगर जीएसटी है तो यस पे टिक करो और जो भी जीएसटी नंबर होता है वो जीएसटी नंबर यहाँ पे डालो। फिर आपके फैमिली में सारे मेंबर्स को मिला के टोटल लिखा गया कि एनुअल फैमिली इनकम कितना है, तो वो सारे मेंबर्स का ऐड करके यहाँ पे लिखना है आपको। फिर अगर आपने सीए में अप्लाई किया है, लाइक आप इसी देश के नागरिक हो तो आपको सीए का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप बाहर के हो और आपने सीए में अप्लाई किया है तो आप यहाँ पे अप्लाइड पे टिक करो। लेकिन अगर मान लो हम इसी देश के नागरिक है, जैसे हम तो इसी देश के नागरिक है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इस पे नॉट एप्लीकेबल पे टिक करना है। उसी तरह सारे मेंबर्स का डिटेल्स डालना है कि उन लोगों ने आपके घर के सारे मेंबर्स मान लो सीए में अप्लाई किए या नहीं किए। नेक्स्ट आता है अदर लाइक केसीसी आर्टिशन क्रेडिट कार्ड एमजीसी। अगर किसी भी तरह का गवर्नमेंट का कार्ड बेनिफिट लाइक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वगैरह था, अगर आपको मिलता है किसी भी तरह का बेनिफिट तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जिस भी मेंबर को मेंशन करना है। अगर फिर नेक्स्ट आता है इफ डिलीटेड इन एसआईआर 2026 वेदर केस पेंडिंग इन ट्रिब्यूनल। जैसे कि इस बार एसआईआर हुआ था 2026 में हमारे यहाँ पे, तो एसआईआर में आपका नाम डिलीट है या नहीं है या फिर आपका केस ट्रिब्यूनल में पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन डालना है। लेकिन अगर मान लो नहीं डिलीट है मेरा नाम, अगर मेरा वोटर कार्ड में नाम है तो सिंपली हम नॉट एप्लीकेबल पे टिक करेंगे। नाम लिखेंगे मेंबर 1 नॉट एप्लीकेबल, मेंबर 2 का नाम लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल, ऐसे करके फिलअप करना है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज में क्या है, नेक्स्ट पेज में आता है देखो डिटेल्स ऑफ ऑल चिल्ड्रंस इन द फैमिली अटेंडिंग स्कूल। आपके घर में जो भी बच्चे हैं वो कौन से स्कूल्स में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, मदरसा में, किस में जाते हैं, सारे बच्चे का इंफॉर्मेशन देना है और आपको बताना है कौन से स्कूल्स में वो लोग जाते हैं, ये हर एक बच्चे का। फिर नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन वैक्सीनेशन स्टेटस। क्या आपके बच्चे को वैक्सीनेशन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, अगर कंप्लीट है तो यस, नहीं है तो नो। फिर नेक्स्ट आता है नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज में बोला बेनिफिट्स अंडर गवर्नमेंट स्कीम। क्या आपको किसी भी तरह का गवर्नमेंट बेनिफिट मिलता है, अगर मिलता है और अगर आपके अकाउंट में पैसा जाता है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हो देखो, स्पेसिफाइंग नेम ऑफ स्कीम्स इफ यस फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ द स्कीम्स चेक बॉक्स शुड बी मार्क। जो भी स्कीम है स्कीम का नाम लिखना है, अगर मिलता है तो यस, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में क्या देखो सारा तो वही है स्कीम का है। फिर नेक्स्ट आता है डिक्लेरेशन फॉर्म। अगर सारा इंफॉर्मेशन आपका करेक्ट है तो यहाँ पे एग्री पे टिक करके आपको यहाँ पे अपना नाम मतलब सिग्नेचर करना है, ठीक है, और सिग्नेचर करके यहीं पे फॉर्म आपका खत्म होता है। लास्ट आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म है ऑफिशियल यूज का, जहां पे भी आप सबमिट करोगे तो इसको फिलअप करके ये स्लिप है ये आपको काट के आपको हाथ में आपको दे दिया जाएगा, जो भी वहां के ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स होंगे या फिर जो भी आपका फॉर्म सबमिट लेगा। सो थैंक यू सो मच।